दोस्तों जब एनसीईआरटी से 60% तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्यों ना हम पहले एनसीईआरटी से 60% कंफर्म कर ले। तो यस, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें साइंस के ईच एंड एवरी चैप्टर्स के वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, और अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं तो वही क्वेश्चन आएंगे, उनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बुक ओपन करके बैठ जाओ और एक पेन ले लो ताकि तुम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मार्क कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन में। तो इंटेक्स क्वेश्चन में हमारे पास जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम और आगे बढ़े तो हमारे पास ये जो दूसरी एक्सरसाइज आती है इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड तुम छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें इसी में तो हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन की प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेना। हाँ, एक चीज मैं और बताऊं कि मैंने इस पीडीएफ के अंदर सारी चीजें मार्क कर ली है, तो अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। चलो आगे आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11 ये तीन क्वेश्चन कंफर्म करके ही जाने हैं। देखो अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं तो यही सारे आएंगे, एंड अगर तुम क्वेश्चन नंबर 12 और 14 को तो बिल्कुल मत छोड़ना। 14 जो है ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये बहुत मेहनत और बहुत एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ, लास्ट कई सालों के पेपर को देखकर बता रहा हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अपने कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो के क्वेश्चंस को तुमने मार्क कर लिया या नहीं कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, जो कि एक बहुत इजी चैप्टर है। और मैं पहले बता दूं कि हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, इवन फिजिक्स के भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जितने भी हमारे चैनल पे जाओगे तो वन शॉट, वो भी मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर बहुत अच्छे वन शॉट पड़े हुए हैं। तो मेक श्योर इन शॉर्ट्स को जरूर देखना, ठीक है, ताकि एक तरफ से तुम्हारा चैप्टर भी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। एसिड एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है इसको तुम छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम सेकंड आए दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे वाले इंटेक्स क्वेश्चन वाले पैटर्न पे, तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें करके ही जाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तुम्हें कंफर्म करके ही जाना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है कौन सा क्वेश्चन सर मार्क कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक तो लिखा भी हुआ है, प्लस नीचे आपका पेज नंबर भी लिखा हुआ है, तो वहां से मैच कर सकते हो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास देखो यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आगे आते हैं, हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हें मस्ट है, करके जाना ही जाना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करके जानी ही जानी है, ये वाली इंटेक्स वाली। अब हम आते हैं अपने बैक एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 करके जाना है, एंड तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 10 और ये 12, इतना तो करके जाना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जरूर जाना। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरफ, ठीक है। तो चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगर हम पहले बात करें तो तुम्हें यहाँ पे पहली वाली एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन करके जाने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, अगर तुमने कर रखा है तो ऐसा नहीं कि गलत है, तुमने अगर कर रखा है दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि 60% कंफर्म जो एनसीईआरटी का पेपर है, जहां हमें पता है कि 60% पेपर तो आता ही आता है एनसीईआरटी से, इसके बाद तो इधर उधर से क्वेश्चन या किसी रेफरेंस बुक से आते हैं। तो मेक श्योर ये 60 मार्क्स मैं तुम्हारे आज कंफर्म करके ही जाऊंगा। हाँ, ऐसे में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, साइंस का तो मैंने बता ही दिया, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी में भी मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं। मेक श्योर हमारे जो अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यहां पर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 करके जाना है और क्वेश्चन नंबर 5 करके जाना है, ये तो कंफर्म कर लेना। इसके अलावा आगे आते हैं हम अपने में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है सिर्फ ये करके जाना, पहला और तीसरा छोड़ देना, सॉरी सेकंड पार्ट नॉट थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 करके जाना ही जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तुम्हारा सेकंड और थर्ड ये और गैंग्यू, ये डेफिनेशन जरूर पूछता है। अगर तुम मेरी वन शॉट देखोगे ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सॉरी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की, तो उसमें तुम्हें डेफिनेटली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जितने भी देखोगे तो जो बेसिक टर्म्स है ना, जो की टर्म्स है, उनकी डेफिनेशन प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे तुम क्वेश्चन नंबर थर्ड करके जाना, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ये लिटरली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो तुम्हें छोड़ना भी नहीं है। आगे आते हैं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13, 14 और ये 16 क्वेश्चन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गिव रीजन के क्वेश्चंस है। गिव रीजन वाले क्वेश्चंस लिटरली थोड़ा दिमाग हिलाते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक्टिविटी लिखनी है, रीजन लिखना है, समझ में नहीं आता। तो मेक श्योर ये क्वेश्चन नंबर 6 जरूर करके जाना, ठीक है।
आगे आते हैं अपने फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो कि सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है। मैं पहले बता दूं ये चैप्टर सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेक श्योर ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, इसमें जितना भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो जरूर करके जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चन है इनको छोड़ देना, इनमें छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले में देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये जरूर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एंड द फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का सेकंड और थर्ड ये जरूर करके जाना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट ये करके जाना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 71 पर, ये जरूर करके जाना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो हमारा पेज नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी जरूर करके जाना है। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं, ये कंफर्म है, आते ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं और अब बात ये आती है पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, करके जाना है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं तो कहूंगा कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो, उसको देखकर वहां से आंसर प्रॉपर लिखो ताकि तुम्हें परफेक्ट आंसर लिख पाओ और की टर्म्स के साथ लिख पाओ और परफेक्ट मार्किंग भी तुम्हें मिल जाए। इसके अलावा इंटेक्स क्वेश्चन की बात तो हो गई। अगर हम बैक एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 12 और ये 14, ये सारे क्वेश्चन तो तुम्हें करके जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं केमिस्ट्री के बाद अब बायोलॉजी पे। तो लाइफ प्रोसेस जो कि चैप्टर नंबर 5 है, इससे तुम्हें जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या हुआ है क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो देखो करके जाना ही जाना है। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 87 पर है ये भी जरूर करके जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे आए तो नेफ्रॉन के जितने भी क्वेश्चन है ना, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जो हो गया, ये सारे क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी है कि करके जाना ही जाना है भाई, छोड़ना नहीं। तो मतलब ये वो टाइम क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना जिससे अभी तक अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का या आंसर्स का रट्टे भी लगा लोगे ना तो भी तुम अपना रिजल्ट 80 में से 60 नंबर ला पाओगे यार। तो 60 नंबर तो बहुत अच्छे नंबर है, 20 नंबर तुम्हें इंटरनल मिल जाएंगे, 80% तक का रिजल्ट तुम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से बना सकते हो। तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेक श्योर समझो कि मतलब रट लेना है, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इनके क्वेश्चंस के आंसर को बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, इसके बाद आए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। इनटेक्स क्वेश्चन हो गए। बैक एक्सरसाइज की बात करूं तो पेज नंबर 99 पे क्वेश्चन नंबर 5, 8, 11 और 13, ये 4 क्वेश्चन 5, 8, 11 और 13 ये तुम्हें जरूर करके जाना है। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो चलो इसमें देखते हैं तुम्हें क्या क्या करके जाना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत जरूरी है, करके जाना है। न्यूरॉन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो करके जरूर जाना है। एंड न्यूरॉन के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हर बार एक ना एक वो पूछ ही लेते हैं, चाहे एमसीक्यूज में पूछ ले। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ये 3 क्वेश्चन भी तुम्हें करके जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये डेफिनेटली, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो करके जाना ही जाना है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन हो गए बैक एक्सरसाइज की तरफ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास न्यूरॉन का एक्सप्लेनेशन और फंक्शन ये डेफिनेटली पूछते हैं, न्यूफ्रॉन का भी पूछते हैं, और न्यूरॉन तो करके जाना ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 12 ये भी करके चले जाना, लेकिन 5 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेटली आप स्किप बिल्कुल नहीं करोगे। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बच्चों को लगता है ये चैप्टर उनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन देखो नॉलेज रखना और उसके आंसर्स लिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी टर्मिनोलॉजी लर्न करना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक आंसर के वे में आंसर कर पाओ, एक प्रॉपर आंसर कर पाओ। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसको करके ही जाना है, करके जाना बिल्कुल। और आगे आते हैं तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली करके जाने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल। तुम लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को उठाकर देख लेना, उसमें डेफिनेटली तुम्हें ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 4th और 5th ये चारों के चारों क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो एम्ब्रॉयो वाला क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 और 4 तो डेफिनेटली करके जाना ही जाना है, बाकी तो 1 और 5 भी तुम्हें कर ही लेना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। बैक एक्सरसाइज की बात करो तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 और 8 ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो मेक श्योर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं पहले बता दूं कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, उसमें से फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डायग्राम ज्यादा पूछते हैं। मेल में तुम्हें ज्यादा लेबलिंग करने को दे देंगे, लेकिन मेल का ड्रॉ करने को नहीं देंगे, तो फीमेल वाले की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी की तरफ। हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब फ्री के मार्क्स देके जाता है। अगर तुमने इस चैप्टर को 2-3 बार एनसीईआरटी भी रीड कर लिया ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे और फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे खासे मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे आता है, ये यहां से प्यूनिट स्क्वायर से। अब ये प्यूनिट स्क्वायर का जनरेशन 1 और जनरेशन 2 ये दोनों ही करके जाना। मैं टॉपिक वाइज भी बता दिया, बीच में इंपॉर्टेंट मुझे दिख गया तो ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन में आओ तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके जाना। फोर्थ क्वेश्चन जिसको भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ग्रीन कलर से जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं, ये समझ लेना कि ये तुम्हारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले अगर रिवाइज करना है ना, तो इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करके जाना। इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। बैक एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों तुम्हें करके जाना है। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे और प्लस थ्योरी भी अच्छी है, मतलब इस चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बहुत तगड़े हैं और अच्छे लेवल पे पूछे भी जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो एग्जांपल्स हैं मैं वो भी तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। मीनवाइल अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई सर ने मेहनत की है इस चैप्टर के इस क्वेश्चंस को बताने के लिए, इस पीडीएफ को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर आप मार्क नहीं भी करते हो तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, देन डेफिनेटली मुझे मेरा यूट्यूब का चैनल जो सब्सक्राइब करना, सो दैट आपको वन शॉट बहुत अच्छे से देखने को मिल जाए। वन शॉट बहुत जरूरी है इस एग्जाम के टाइम पे, रैपिड रिवीजन की तरह आप इसका यूज कर सकते हो। तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा, या इस चैप्टर के क्वेश्चंस तुमने मार्क कर लिए, या कितने परसेंट क्वेश्चंस लगभग तुम्हारे प्रिपेयर हो चुके हैं। आगे आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। ग्रीन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है और येलो वाले तो करने ही करने हैं, मतलब ठीक है करके जाना ही जाना, लेकिन ग्रीन वाले को आप छोड़ नहीं सकते। ओके, इसके बाद हम आगे आए तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 9.1 करके जाना, 9.2 ये भी करके जाना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है तुम्हें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना इसको। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये तो करके जाना ही जाना है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी 3, 4 और 5 ये तीनों करके जाने ही जाने हैं तुम्हें, कोई भी क्वेश्चन इसमें से तुम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9.3 पे। 9.3 तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डेफिनेटली करके जाना। और 9.4 ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं लास्ट 5 से 10 इयर्स के अंदर। तुम चाहो तो पिछले साल के पेपर्स उठा के देख लेना डेफिनेटली, तो इन क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस तुमसे पूछ लिए जाएं। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ये जो 1 है ना, 1 डाइपोल पावर ऑफ लेंस, ये डेफिनेटली बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में इस तरह का भी एक क्वेश्चन है, वो भी तुमसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ से मस्ट डू है भाई, तो ये करके जाना, मतलब इनको छोड़ के जाने का मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ठीक है। इसके अलावा एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 11, 13, 15 सॉरी 17 ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से तुम्हें 7 और 9 ये दो क्वेश्चन ये तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना ही जाना है, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के। ये चैप्टर भी तुम्हें फ्री के मार्क्स देके जाता है, मतलब अगर तुम चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लो या मेरा वन शॉट देख लो तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लो या सारे ईच एंड एवरी टॉपिक्स तुम्हारे चैप्टर के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम आई का डायग्राम तो देखो एक बार जरूर देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई के डायग्राम्स डेफिनेटली थोड़े बहुत पूछे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 करके जाना डेफिनेटली। और इसके बाद आते हैं हम आगे, तो इस चैप्टर से तुम्हें ना केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7
और 12 ये करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको करके जाना ही जाना है, इसको आप छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। ये खुद ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के तरीके भी हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 जरूर करके जाना, डेफिनेटली आता ही आता है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मस्ट डू यार, करके जाना। रिजल्ट अच्छा बनाना है तो इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल मत लीव करना जो मैंने आज इस वीडियो में मार्क करवाए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी है लेकिन तुम 2x पे लगाकर देख सकते हो, तुम्हें क्वेश्चन मार्क करना है तो। मीनवाइल अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 11.3 ये भी तुम्हें करके जाना है, ये मस्ट डू है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी अच्छे से तैयार करने हैं। 11.5 ये भी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से करके जाना, छोड़ना नहीं इन एग्जाम्पल्स को, मतलब कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ लेना, सो दैट अगर डिजिट चेंज कर दें, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दें तो तुम्हें ये क्वेश्चंस आते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं इंटेक्स क्वेश्चन में ही, तो 1 और 4 यहां से करके जाना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो एग्जाम्पल नंबर 11.7 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो करके जाना। अच्छा मैं पहले बता दूं कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें आपको ही डायग्राम बनाना पड़ता है, तो ये याद रखना, डायग्राम तुम्हें खुद बनाने, क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आएंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 11.8 ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बाकी यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 करके जाना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। अच्छा 11.11 हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल है, ये भी बहुत अच्छा, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं तो पूछ लेना, और ये मस्ट डू है, करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ये फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 11.13 ये भी मस्ट डू क्वेश्चन है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कॉस्ट बनी, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट मिल जाता है हमें यहाँ पे। अब आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन के बाद बैक एक्सरसाइज पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 10, 12 और 14 ये तो करके जाना ही है, बट ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डेफिनेटली करके जाना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और 18 भी करके जाना है, 18 के ये पांचों के पांचों पार्ट कर लेना। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, तो मेक श्योर कि ये रीजन एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और प्लस यहाँ पे आपके केस बेस्ड में भी आ सकते हैं, तो इनको तो करके जाना ही जाना है, छोड़ नहीं सकते। आगे आते हैं अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर पे, तो इस चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, करके जाना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इन सारे क्वेश्चन से। एंड देन हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 भी आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जांपल नंबर 12.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना ही जाना है। फिर इंटेक्स क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें इंपॉर्टेंट मिल जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों क्वेश्चन करके जाना है। इसके अलावा इंटेक्स क्वेश्चन में पेज नंबर 205 पर क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें करके जाना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आते हैं इसके बैक एक्सरसाइज पर, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन करके जाने ही जाने। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पर, साइंस के लास्ट चैप्टर पर जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में तुम्हें थोड़ा भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट सर ने दिया है या मेहनत की है, सर का हार्डवर्क लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। एंड पहली चीज की कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स आए हैं या तुम्हारे जो टेस्ट हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सो दैट तुम्हें पता चल जाएगा कि सर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने दी है, अपने प्री बोर्ड का पेपर उठाओ, चैप्टर के क्वेश्चंस उठाओ और देखो कि क्या ये क्वेश्चंस उसमें आए हैं, अगर एनसीईआरटी से आए हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलो फिलहाल हम आते हैं अपने लास्ट आवर एनवायरनमेंट पे। मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको आने वाले हर पेपर का 60% अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स तो तुम्हें डेफिनेटली मैं दिला के ही जाऊंगा यहाँ से। तो आगे आते हैं मेक श्योर, तो अवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में देखें तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एंड क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कर लेना पेज नंबर 2016 से, सॉरी 216 से। एंड बैक एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 और 9 ये भी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
एंड नाउ इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी साइंस के चैप्टर्स थे, उन चैप्टर्स के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड मीनवाइल अगर तुम्हें ईच एंड एवरी चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करना है एग्जाम के पहले, तो तुम मेरे इनफैलिबल स्टडी चैनल पे आ सकते हो और यहां से तुम्हें डेफिनेटली हर एक चैप्टर साइंस के जो है उसका वन शॉट देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में है, तो मेक श्योर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर डीएम कर देना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ नीचे आ रहा होगा, SURYA0315, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां से फॉलो कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।